Hello guys, a very good evening to all of you. I welcome to all of you on our channel Fathers Gurukul. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं आपका सेशन लेने वाला हूं बच्चों, ईडियम्स के बारे में क्या बातचीत करेंगे। पिछले 4-5 सेशंस के अंदर हम लोगों ने क्या है वोकैब के बारे में बातचीत किया है और एक सेशन मैंने ग्रामर का लिया जिसमें हमने क्या है एरर डिटेक्शन के बारे में बातचीत किया है। आज का जो सेशन है बेटा, हम 15 ईडियम्स के बारे में क्या बातचीत करेंगे और सारे के सारे ईडियम्स क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या आ चुके हैं। वहीं से मैंने उसी फॉर्मेट में क्या है क्वेश्चंस उठाए हैं और कुछ अच्छे ईडियम्स हैं जिनके मीनिंग बच्चों को पता करने में क्या होती है दिक्कत होती है और एग्जाम में डिफिकल्टी आती है उनको सॉल्व करने में। सो आज के जो 15 क्वेश्चन है मैं आशा करता हूं आप लोग जो है साथ में बने रहेंगे और पूरा का पूरा वीडियो आप लोग क्या वॉच करेंगे और सारे ईडियम्स को समझने की क्या आप लोग कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था लास्ट वीडियो में कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। बेटा यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जाइए, वहां क्लिक कीजिए, वहां पे जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या अवेलेबल होगा। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चा आज का हम सेशन क्या है शुरू करते हैं और ईडियम्स के बारे में बातचीत करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाया है तो देखिए वन बाय वन हम सारे ईडियम्स के बारे में क्या बातचीत करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को, आ जाओ। पहला ईडियम पढ़ो बच्चों, टू कट द गार्डियन नॉट। ईडियम क्या है आपका? टू कट द गार्डियन नॉट। फर्स्ट बच्चों ईडियम बोर्ड पे लिखा है टू कट दी व्हाट? गार्डियन नॉट। और इसका मीनिंग आप लोग बताइए क्या मतलब होता है गार्डियन नॉट का। टू कट द गार्डियन नॉट। जो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पहला है क्या है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दूसरा क्या है टू बी विक्टोरियस, तीसरा क्या है टू ब्रेक टाइज विद द समवन, फोर्थ क्या है टू डिफीट अ पावरफुल पर्सन। टू डिफीट अ व्हाट? पावरफुल पर्सन। तो बच्चों 4 ईडियम क्या है आपका लिखा हुआ है। सो ईडियम है आपका टू कट दी व्हाट? गार्डियन नॉट। और ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। बच्चों बताइए क्या ऑप्शन होगा आपका। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, कई एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वहीं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर क्या ऑप्शन डी होगा। ट्राई टू फाइंड आउट, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं और ये भी बताऊंगा किस तरीके से क्या है ईडियम आया है, किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है और किस तरीके से क्या है आप याद रख पाएंगे। तो बच्चों पहला ईडियम है आपका टू कट द गार्डियन नॉट। बच्चों यदि आप टू कट द गार्डियन नॉट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बच्चों बेस्ट आंसर आप मार्क करोगे टू सॉल्व अ व्हाट? डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो क्या मार्क करेंगे आप? ऑप्शन ए आप लोग क्या मार्क करेंगे। अब जो बच्चों आप बातचीत करते हैं टू कट दी व्हाट? गॉर्डियन नॉट। जो गॉर्डियन नॉट वाली ईडियम है बच्चों, ये अलेक्जेंडर से कनेक्टेड है। आई होप अलेक्जेंडर के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। जब हम लोग बातचीत करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, अलेक्जेंडर बच्चों क्या है आपका? मैसेडोनिया, जो कि ग्रीस में क्या है एक जगह है, आजकल एक अलग कंट्री बन गया है। अलेक्जेंडर ने वहां से अपनी विक्ट्री किया है, शुरुआत करी और वहां से जीतते हुए अलेक्जेंडर साहब ने पूरे एशिया की तरफ क्या बढ़ना शुरू किया। तो अलेक्जेंडर साहब के बारे में फेमस है कि पुराने टाइम में एक जगह थी, उस जगह का नाम था गार्डियन। उस जगह नाम बच्चों क्या था? गार्डियन। और गार्डियन के अंदर बच्चों नॉट का मतलब क्या होता है? बताइए नॉट क्या होता है बच्चों? नॉट होती गांठ। क्या होती गांठ। तो उस गार्डियन जो एक जगह थी, वहां जिस उस जगह पर जब अलेक्जेंडर पहुंचा तो वहां पे किसी ने पुराने टाइम से एक गांठ बांधी हुई थी और यह बोला गया था कि जो भी इस गांठ को क्या है खोल देगा वो पूरे एशिया पे क्या है विजय पाएगा। कि जो भी इस गांठ को क्या है खोल देगा पूरे एशिया पे क्या विजय पाएगा। तो जब आपके अलेक्जेंडर साहब वहां पहुंचे, सिकंदर साहब वहां पे पहुंचे, तो उन्हें भी क्या है ये चैलेंज मिला कि इस गांठ को आप खोल दीजिए, इस नॉट को क्या है आप खोल दीजिए और पूरे एशिया पे आप क्या विजय कर पाओगे। तो अलेक्जेंडर साहब ने क्या किया, गांठ को खोलने की बजाय अपनी तलवार ली और तलवार से एक ही बार में गांठ को क्या है काट दिया। तो बच्चों उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर दिया। इस तरह से बच्चों ईडियम क्या है आपका? टू कट दी व्हाट? गार्डियन नॉट। तो ईडियम है टू कट दी गार्डियन नॉट। बच्चों मतलब क्या होगा आपका? टू सॉल्व अ व्हाट? डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आई होप बच्चों इस ईडियम को आप लोग नहीं भूलेंगे। पूरी स्टोरी, पूरी कहानी इसके पीछे क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ईडियम है टू कट दी व्हाट? गार्डियन नॉट। और गार्डियन नॉट जो आप यूज करते हैं बच्चों, इस तरीके से ईडियम की ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां से ईडियम आई है, किस तरह से ईडियम क्या क्रिएट हुई है, हार्डली कोई आपको बताएगा। अब मैंने आपको ईडियम बता दिया टू कट दी व्हाट? गॉर्डियन नॉट। इसको दिमाग में रखिए, किसी मुश्किल समस्या को क्या है सॉल्व करना, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करना, वहां ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू कट द गॉर्डियन नॉट का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए अगला स्लाइड देखिए। टू रेंगल ओवर एन एसिड शेडो। सेकंड आपका ईडियम है टू रेंगल ओवर एन एसिड शेडो। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। क्या आंसर होगा? मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। टू रेंगल ओवर एन एसिड शेडो। एग्जाम में इतना टाइम लगता है, अगर आपको मीनिंग पता है तो हार्डली 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं, आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है आपका ईडियम्स। टू रेंगल ओवर एन एसिड शेडो।
टू एक्ट इन अ फुलिश वे, पहला ऑप्शन। टू डू समथिंग फनी, दूसरा ऑप्शन। टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है? टू क्वेरल ओवर द पोजेशन ऑफ एन एस। बच्चों 4 ऑप्शन आपके दिए गए। तो जब ईडियम्स के बारे में बच्चों हम बातचीत करते हैं, 4 आपके ऑप्शन दिए। बच्चों क्या ऑप्शन होगा? मार्क कीजिए, टाइप कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा आपका? बच्चों जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका दैट विल बी ऑप्शन सी। यदि ऑप्शन सी के बारे में बातचीत करते हैं बच्चों, ट्रिफल का मतलब होता है स्मॉल मैटर। ट्रिफल का मतलब क्या है? स्मॉल मैटर या फिर क्या है? इशू। स्मॉल मैटर या फिर क्या है? इशू। वहां क्या यूज करोगे आप? ट्रिफल का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो शब्द बच्चों क्या आपका? ट्रिफल। तो स्मॉल मैटर या इशू के बारे में बातचीत करोगे, वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे आप? ट्रिफल शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ईडियम है टू रेंगल ओवर एन एस शेडो। अब इस ईडियम का बच्चों मतलब हो गया कि किसी छोटे मोटे मुद्दे के लिए जब क्या है आप लड़ाई झगड़ा क्या है आप कर रहे हो। क्वेरल शब्द का मतलब क्या होता है? झगड़ा। जब किसी छोटी मोटी बात के ऊपर आप झगड़ा कर रहे हो तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू रेंगल ओवर एन व्हाट? एस शेडो। बच्चों ईडियम आया कहां से? एक्चुअली होता है पुराने टाइम में एक कहानी है कि एक बंदा होता है, वो एक आपका एस होता है। एस मतलब क्या होता है? गधा। एक गधा होता है और गधा को क्या है वो रेंट पे लेता है एक ऑनर से। अब गधा को रेंट पे लेता है ऑनर से और जाना शुरू कर देते हैं। अब जब जाना शुरू कर देते हैं तो गधा वहां पे क्या है? बैठा होता है। अब गधा को लेके वो जाना शुरू करते हैं कहीं पे। जब गधे को लेके जाना शुरू करते हैं तो बच्चों होता क्या है? गर्मियां चल रही होती हैं। अब गर्मियां चली हुई है, गधे को लेके जा रहे हैं, दोनों गर्मी लगनी क्या होती है? शुरू होती है। गधे को एक जगह क्या है? खड़ा कर देते हैं। अब गधे की छाया क्या जमीन पड़ रही होती है। अब जो मालिक होता है और जिस बंदे ने क्या रेंट पे लिया हुआ है वो इस बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं भाई साहब गधे की छाया में कौन बैठेगा, बिकॉज सनलाइट पड़ रही है, धूप क्या लग रही है, गर्मी क्या है, बढ़िया लग रही है। अब इस बात पे लड़ना शुरू कर दिया कि जो गधे की छाया है उस पे बच्चों कौन आपका बैठेगा। तो जब ऐसे छोटे मोटे इशू के ऊपर क्या है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे? टू रेंगल ओवर एन एशेस शेडो। तो बच्चों 2 ईडियम मैंने बताया। पहला ईडियम क्या है? टू कट द गॉर्डियन नॉट। क्या है? टू कट द गॉर्डियन नॉट। जब आप बोल रहे हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट, किसी बड़ी समस्या को, किसी बड़ी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू कट द गॉर्डियन नॉट। और सेकंड बच्चों क्या है? टू रेंगल ओवर एन एशेस शेडो, कि जब छोटे मोटे मामले पे लड़ाई झगड़ा क्या है आप कर रहे हो तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू रेंगल ओवर एन एशेस शेडो। बच्चों दोनों ईडियम क्या आपको दिमाग में रखना है और प्लीज रिमेंबर कीजिए एग्जाम के अंदर आएंगी और आपको याद रखना है। ऐसे सीधा आता है, एक ऑप्शन दिया होता है, आपको टिक करना होता है। ईडियम्स को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टू सेट द थीम्स ऑन फायर। टू सेट द थीम्स ऑन फायर, ये आपकी बच्चों थर्ड ईडियम है। टू सेट द थीम्स ऑन फायर, बताइए आंसर क्या होगा? टू सेट द थीम्स ऑन फायर। बच्चों ईडियम लिखा है टू सेट द थीम्स ऑन फायर। टू डू समथिंग रिमार्केबल। टू डू समथिंग रिमार्केबल। टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल। तीसरा बच्चों क्या है? टू बर्न समथिंग टू एशेस। और चौथा क्या है? टू फ्लिंग आयरॉनिकल रिमार्क्स। बच्चों ये वर्ड है आयरॉनिकल, इकोनॉमिकल नहीं है, इट इज आयरॉनिकल, IRONICAL। तो आपके 4 हैं, 4 ऑप्शन दिए बच्चों। क्या हुआ? टू सेट द थीम्स ऑन फायर। अब यदि आप कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तब भी आप यूज कर लेंगे, इसको बना देंगे ईडियम को। यदि आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आइडिया है तो भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए। बच्चों शब्द लिखा है थीम्स। क्या लिखा है? थीम्स। और थीम्स क्या है? एक रिवर है। क्या है? एक रिवर है जो कहां फ्लो करती है? इंग्लैंड में फ्लो करती है। अब इंग्लैंड में बच्चों एक रिवर, रिवर का नाम क्या है? थेम्स। अब बंदा क्या बात बोल रहा है? टू सेट द थेम्स ऑन फायर। किस चीज में आग लगा रहे हो भाई साहब? रिवर में आग लगा रहे हो, एक नदी में क्या है आप आग लगा रहे हो। तो भाई साहब ये कैसा काम है? क्या नदी में आग लगा दोगे आप? ये ऐसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे हो जो कि पॉसिबल क्या है? नहीं है। यदि कोई चीज पॉसिबल नहीं है और उसे करने के लिए क्या है आप कोशिश कर रहे हो, तो इम्पॉसिबल काम को जब करने की आप बात करोगे तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू सेट द थेम्स ऑन फायर। तो बच्चों तीसरा ईडियम क्या है? टू सेट द थेम्स ऑन फायर। बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ऑप्शन बी, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों अगली स्लाइड पे चलते हैं। फोर्थ वन इज व्हाट? स्वान सॉन्ग। चौथा ईडियम क्या लिखा है? स्वान सॉन्ग। जो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, ढूंढो क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइए क्या मीनिंग है। पहला ऑप्शन क्या है? म्यूजिक एज स्वीट एज अ सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। म्यूजिक एज स्वीट एज अ सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। दूसरा क्या है? A melodious song in the praise of someone। तीसरा बच्चों क्या है? Praise of a woman by her lover। फोर्थ ऑप्शन क्या है? Last work of a poet or musician before death। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। पुराने एग्जाम में क्वेश्चन है स्वान सॉन्ग। लगातार जुड़े रहिए, 15-20 चीजें मैं डेली आपको बता रहा हूं, डेली नोट डाउन करो, डेली काम करो उस पर, डेली उन्हें याद रखने की कोशिश करो। इस तरीके से क्या है आप आगे बढ़ पाओगे।
तो बच्चों ईडियम क्या है आपका? स्वान सॉन्ग। तो ईडियम इज व्हाट? स्वान सॉन्ग। यदि आप बातचीत कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे आप? ऑप्शन डी। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। जब आप बातचीत कर रहे हो स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। क्या मतलब होता है? हंस। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। एक्चुअली बच्चों है ऐसा कि जब कोई हंस होता है तो हंस के बारे में कहावत है कि जो हंस मरने वाला होता है, मरने से पहले हंस सबसे बढ़िया गाना गाता है अपनी जिंदगी का। उसकी बेस्ट वॉइस में, बेस्ट आवाज में क्या है वो गाना गाता है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? स्वान सॉन्ग। क्या बोलते हैं? स्वान सॉन्ग। अब इस ईडियम को इंटरप्रेट ऐसे किया गया है कि जब कोई क्या है आपका, कोई पोइट हो गया, कोई म्यूजिशियन हो गया, जब कोई आर्टिस्ट क्या है अपनी लास्ट क्रिएशन, मरने से पहले जो उसने लास्ट क्रिएशन क्या है बनाई है, कोई किताब लिखी है या कोई गाना बनाया है, उसको बच्चों आप लोग क्या बोलोगे? स्वान सॉन्ग क्या है आप लोग बोलेंगे। तो जो लास्ट क्रिएशन है किसी ऑथर की, किसी पोइट की, किसी म्यूजिशियन की, उसके लिए बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? स्वान सॉन्ग का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, लास्ट वर्क ऑफ ए पोइट और ए म्यूजिशियन बिफोर डेथ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आ जाइए बच्चों। टू कैरी द कोल टू न्यू कासल। टू कैरी द कोल टू न्यू कासल, बताओ क्या होगा आंसर? भाई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के, यदि आप नहीं कर पा रहे हो दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन क्या अच्छी नहीं है, यू नीड टू मेक इट बेटर। तो समझो, पढ़ो, समझो ईडियम्स को और फाइंड आउट करो मीनिंग क्या है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको मीनिंग्स क्या पता होने चाहिए, और यदि तैयारी अच्छी नहीं है तो भाई वीडियोस देखो, रेगुलरली फॉलो करो, याद करो चीजों को, अपने आप ही क्या है आप बेहतर बन जाओगे। ओवरनाइट कुछ भी काम नहीं होगा, डे बाय डे आप चलते रहो। बताइए क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है टू वर्क हार्ड। पहला ऑप्शन क्या है? टू वर्क हार्ड। दूसरा बच्चों ऑप्शन क्या है? टू फिनिश अ जॉब। क्या है आपका? टू फिनिश अ जॉब। तीसरा क्या है? टू डू अननेसेसरी थिंग्स। चौथा ऑप्शन क्या है? टू डू अ मीनियल जॉब। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका? टू कैरी द कोल टू न्यू कासल। बच्चों बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, टू डू अननेसेसरी थिंग्स। कोई ऐसा काम करना, बच्चों हिंदी मतलब है व्यर्थ में कोई काम करना। व्यर्थ में कोई काम करना, व्यर्थ में कोई काम करना, वहां पे क्या यूज करोगे आप? व्यर्थ में कोई काम करना। तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू कैरी कोल टू न्यू कासल। अब एक्चुअली आप जब बातचीत कर रहे हैं, टू कैरी द कोल टू व्हाट? न्यू कासल। टू डू समथिंग यूजलेसली, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? टू डू समथिंग यूजलेसली। टू डू समथिंग यूजलेसली, बेकार में ही कोई काम क्या है आप कर रहे हो, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू कैरी द कोल टू व्हाट? न्यू कासल। बच्चों आ जाओ, एक्चुअली है क्या न्यू कासल? देखो आप कैसे इसको याद रखेंगे आप। न्यू कासल समझिए आप कि न्यू कासल क्या होता है। यदि आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में? न्यू कासल के बारे में। न्यू कासल एक्चुअली इंग्लैंड में एक शहर है, शहर का नाम क्या है आपका? न्यू कासल। और न्यू कासल के अंदर कोल का प्रोडक्शन क्या है? बहुत ज्यादा था। कोल सफिशिएंट जो आपका एक क्षेत्र था इंग्लैंड के अंदर, उसका नाम क्या था आपका? न्यू कासल। और न्यू कासल के अंदर कोल का प्रोडक्शन क्या है? बहुत ज्यादा था। और न्यू कासल से कोल की सप्लाई और जगह पे क्या होती थी। अब यदि कोई बंदा कोल को लेके कहां जा रहा है आपका? न्यू कासल शहर ही जा रहा है, तो भाई साहब व्यर्थ में कोई काम कर रहा है, कोई आउटपुट क्या नहीं आने वाला, बिकॉज न्यू कासल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या है? कोल अवेलेबल है। तो बच्चों यदि आप न्यू कासल की तरफ कोल ले जाएंगे तो बच्चों मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ में ही कोई काम क्या है आप कर रहे हो, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू कैरी कोल द व्हाट? न्यू कासल। बच्चों आई होप मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है, आपको ये भी बता दिया किस तरीके से क्या है ईडियम आया है, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू कैरी द कोल टू व्हाट? न्यू कासल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों अगली स्लाइड देखिए क्या है। डॉग इन द मेंजर। डॉग इन द मेंजर। बच्चों ईडियम डॉग इन द मेंजर क्लासरूम में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग बताइए क्या होगा? एन अंडरसाइज्ड बुल ऑलमोस्ट द शेप ऑफ अ डॉग। ऑप्शन बी, अ डॉग दैट हैज नो कीनल ऑफ इट्स ओन। ऑप्शन सी, अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ द अदर पीपल। एंड ऑप्शन डी, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉयिंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। चार ऑप्शन दिए बच्चों। तो बच्चों यदि आप बातचीत कर रहे हो डॉग इन मेंजर के बारे में, बच्चों मेंजर वो जगह होती है जहां पे आपके कैटल वगैरह क्या फीड करते हैं। कैटल फीड स्ट्रक्चर होती है एक्चुअली। तो जो कैटल फीडिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको क्या बोलते हो आप? मेंजर। क्या बोलते हो आप? मेंजर। वो जगह, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके कैटल, गाय, भैंस वगैरह क्या है, खाना खाते हैं, बच्चों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप? मेंजर। क्या बोलते हो आप? मेंजर। अब मेंजर में किसको बिठा दिया आपने? डॉग को। किसको बिठा दिया? डॉग को।
तो यदि आपने डॉग को बेंजर के अंदर बिठा दिया तो क्या डॉग चारा खा पाएगा? वो जगह जहां पे गाय भैंस चारा खाते हैं उसके अंदर किसको बिठा दिया आपने? डॉग को। तो डॉग क्या है? चारा क्या है? नहीं खा पाता है। अब यदि डॉग चारा नहीं खा पाएगा, जैसे ही गाय भैंस चारा खाने आएगा, वो गाय भैंस को भी चारा क्या है? नहीं खाने देगा। मतलब ये होगा यदि एक चीज आप खुद एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, दूसरे बंदे को भी एंजॉय क्या है आप नहीं करने दे रहे हो। कोई चीज जो आपके काम की नहीं है और आप उसको यूज क्या है नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे बंदे को भी आप वो चीज क्या यूज करने नहीं दोगे। सेम बच्चों कहां लिखा है आपका? ऑप्शन डी में। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। उसे काम की चीज नहीं है, फिर भी किसी दूसरे बंदे को एंजॉय करने क्या है नहीं दे रहा है, वहां बच्चों क्या मार्क करोगे आप? ऑप्शन डी आप लोग क्या मार्क करेंगे। और यदि आप चाहें सिंपल शब्दों में तो क्या लिख सकते हो आप? सेल्फिश पर्सन। बच्चों क्या लिखोगे आप? सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी व्यक्ति, कि वो खुद कुछ चीज एंजॉय क्या है नहीं कर पा रहा है, उसके लिए काम की क्या है नहीं है, फिर भी दूसरे बंदे को एंजॉय करने क्या है नहीं दे रहा है। ऐसे बंदे के लिए बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? डॉग इन द मेंजर का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए क्या है ईडियम। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। बच्चों स्वाइन का मतलब होता है आपका पिग। क्या होता है आपका? पिग। जब पिग के बारे में आप बातचीत कर रहे हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? स्वाइन। और पिग के आगे क्या डाल रहे हो आप? पर्ल्स डाल रहे हो। मोती किसके आगे डाले हैं आपने? एक सुअर के आगे डाले, एक पिग के आगे क्या डाले? मोती। तो बताओ, शायद ऑप्शन आपको दिख जाना चाहिए। टू स्पेंड वॉट? रेकलेसली, बिना सोचे समझे क्या है? खर्च करना। ऑप्शन बी क्या है? टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अपकीप ऑफ डोमेस्टिक हॉग्स। कि भाई जो डोमेस्टिक हॉग है उनकी देखभाल में क्या है? बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करना। टू वेस्ट मनी ओवर ट्रिफल्स, कि छोटी मोटी चीजों पे क्या है मनी को क्या है वेस्ट करना। नेक्स्ट क्या है? टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट। बच्चों बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ चीज ऑफर करना जिसको वो अप्रिशिएट क्या है ना कर पाए। कि यदि आपने किसके आगे पर्ल्स डाल दिए, मोती डाल दिए, वो जानते हो भैंस के आगे क्या है? बीन बजाना। भाई भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या है? नहीं है। वो उसको सांप पे असर पड़ेगा, भैंस पे कोई भी असर क्या है पड़ने वाला नहीं है। ऐसी बच्चों मोती आपने किसके आगे डाल दिए हैं? सुअर के आगे, पिग के आगे डाल दिए, तो वो उसको अप्रिशिएट भी क्या नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको मोतियों से कोई मतलब क्या है ही नहीं। तो बच्चों टू कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन का मतलब क्या है? किसी बंदे को ऐसी चीज ऑफर करना जिसको कि वो अप्रिशिएट ही क्या है ना कर पाए। वहां बच्चों क्या इडियम यूज करोगे आप? टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। बच्चों लिखने के लिए क्या लिखोगे आप कॉपी में? टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट। तो क्या मार्क करोगे आप? ऑप्शन डी आप लोग क्या मार्क करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों। टू शो द व्हाइट फेदर। इडियम बच्चों क्या? टू शो द व्हाइट फेदर। एक और इडियम है इसका, टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। दो बच्चों इडियम है, टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। बताइए क्या मतलब होगा? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? टू शो द व्हाइट फेदर, या फिर क्या है टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच? टू शो साइंस टू अ कावर्डिस। कि बच्चों क्या है? कावर्डिस को, कावर्ड मतलब कायर, ठीक है, कायरता का साइन शो करना। दूसरा क्या है? टू सीक क्या है? पीस। तीसरा क्या है? टू शो एरोगेंस। चौथा क्या है? टू बिकम पोलाइट। बच्चों चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बच्चों टू शो व्हाइट फेदर, यदि आपने बैटल वगैरह देखी हो पुराने टाइम में, टीवी में बैटल वगैरह देखते हैं, तो नॉर्मली बच्चों आप, यदि आपको क्या है शांति करनी है, तो युद्ध क्षेत्र में आप क्या लहरा देते हो? सफेद झंडा क्या है आप लहरा देते हो। अब बच्चों सफेद झंडे को यहाँ रिप्लेस किससे कर दिया आपका? व्हाइट फेदर। फेदर का मतलब क्या होता है? पंख। कि आपने सफेद पंख क्या है दिखा दिया है, लहरा दिया है। तो जब आप शांति की बात करना चाह रहे हो बच्चों, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू शो दी व्हाइट फेदर, या फिर क्या यूज करोगे आप? टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। बेस्ट आंसर बच्चों क्या होगा आपका? टू सीक पीस, कि भाई शांति का प्रस्ताव या फिर क्या शांति समझौता। तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? टू शो दी व्हाइट फेदर, या फिर क्या यूज करोगे आप? टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू पुल स्ट्रिंग्स। ईडियम बच्चों क्या? टू पुल स्ट्रिंग्स। बताइए ऑप्शन क्या होगा टू पुल स्ट्रिंग्स के लिए? चार ऑप्शन दिए। टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, टू टीज समवन, टू स्पीड अप, टू स्टार्ट समथिंग। चार ऑप्शन दिए टू पुल स्ट्रिंग्स। बच्चों पपेट्री जानते हैं आप लोग? पपेट्री क्या होता है? जो कठपुतली वगैरह क्या होता है खेल होता है, उसके अंदर क्या होता है? जो कठपुतली खेल दिखा रहा होता है वो रस्सियों से कठपुतली को क्या है
घुमाता रहता है, कठपुतली के ऊपर अपना प्रभाव क्या है, डालता रहता है। तो इसलिए बच्चों ईडियम क्या बनाया आपका, टू पुल स्ट्रिंग्स। क्या मतलब होगा, टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। वो कठपुतली वाला बंदा क्या होता है, पीछे होता है, आपको दिखाई भी क्या है, नहीं देता है, पर वो जो कठपुतली ने क्या है, घुमा रहा है, कठपुतली क्या मूव कर रही है। तो जब आप सीक्रेट तरीके से चीजों को क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू पुल स्ट्रिंग्स का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बच्चों मान लो ऐसा होता है बहुत बार कि आप किसी बड़ी पोस्ट से पहुंच गए, अधिकारी बन गए, और किसी बंदे को काम क्या नहीं हो रहा है, और वो बंदा आपका क्या है, जानकार है, तो वो आपको कॉल करता है कि भाई मेरा ये काम क्या है, करा दे। अधिकारी पोस्ट पे हो आप, आपकी क्या है चलती है, लोग बाग क्या है आपको जानते हैं। अब बच्चों वो काम ठीक तरीके से क्या मान लो नहीं हो रहा है, फिर भी आपका दोस्त और आपने फेवर क्या है कर दिया है, आपने इनडायरेक्टली सिस्टम में बता दिया भाई इस काम को क्या है कर देना। तो बच्चों आपने क्या किया एक्चुअली, यू हैव पुल्ड द स्ट्रिंग्स, यू हैव पुल्ड द स्ट्रिंग्स, कि बच्चों आपने क्या है, एग्जर्ट किया हिडन इन्फ्लुएंस, कि आपने गुप्त तरीके से उस चीज को क्या है, प्रभाव में क्या है डाला है, उससे प्रभाव क्या है, असर क्या है किया है। तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू पुल स्ट्रिंग्स का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। तो बच्चों ईडियम में टू पुल स्ट्रिंग्स मतलब क्या हो गया, टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिएगा, टू ब्रेक द आइस। ईडियम क्या है बच्चों आपका, टू ब्रेक द आइस। बच्चों ब्रेक द आइस एक्चुअली ऐसी जगह यूज करते हैं आप जहां पे कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ टेंशन चल रही, कुछ प्रॉब्लम चल रही, किसी गंभीर मुद्दे पे क्या बात चल रही है, अब बात करना चाहते हैं पर कोई बातचीत क्या नहीं कर रहा है, सारे लोग क्या बैठे हैं, शांत बैठे हुए हैं। अब कोई गंभीर मुद्दा है जिससे बात क्या होनी है, पर कोई बात शुरू करना क्या है, नहीं चाह रहा है। अब यदि कोई बंदा बात करना क्या है, नहीं चाह रहा है, अब उस टाइम पे क्या ठंडक है, पूरे रूम के अंदर माहौल में क्या ठंडक है। तो यदि किसी बंदे ने क्या बात करनी शुरू कर दी है, तो उसने क्या किया है, ही ब्रोक द आइस, उसने कॉन्वर्सेशन को क्या स्टार्ट किया है, बातचीत को क्या स्टार्ट किया है। तो बातचीत शुरू करने के लिए बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू ब्रेक द आइस का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, टू स्टार्ट क्वेरलिंग, टू एंड द हॉस्टिलिटी, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू एंड अप अ पार्टनरशिप। बच्चों बेस्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे आप, ऑप्शन सी, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों बात समझ सभी लोगों को। तो बच्चों आपका ईडियम नंबर 10 है, क्या मार्क करोगे आप, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। टू बी अबव बोर्ड। टू बी क्या है, अबव बोर्ड। जहां बच्चों शब्द क्या आ जाए, अबव बोर्ड, क्या आ जाए, अबव बोर्ड। ध्यान रखना सिंपली ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट। ऐसा बंदा जो क्या है, ईमानदार है। अबव बोर्ड शब्द का मतलब ही क्या होता है, ईमानदार। जो बंदा अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने बिजनेस के अंदर कोई काम करते हुए ईमानदारी से यदि काम कर रहा है, बंदा क्या है आपका, अबव बोर्ड है। आंसर आप लोग आसानी सब क्या है ढूंढ सकते हैं, टू बी अबव बोर्ड। चार ऑप्शन बच्चों आपके दिए हैं। ऑनेस्ट वाला ऑप्शन कहां पे आ रहा है, पढ़िए आप लोग, ऑप्शन बी में आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस। तो बच्चों आंसर क्या मार्क करोगे आप, ऑप्शन बी, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस। वहां बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू बी अबव बोर्ड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बच्चों ग्राइंड, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, ग्राइंड मतलब क्या होता है, घिसने के लिए। अ प्राइवेट एंड टू सर्व, टू फील, टू अराउज इंटरेस्ट, टू हैव नो रिजल्ट, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। बताइए क्या होगा आंसर, एन एक्स टू ग्राइंड। एक कहानी है पुरानी, ग्राइंड का मतलब होता है घिसना, एक पुरानी कहावत है। एक बंदा होता है, उससे के पास एक कुल्हाड़ी होती है, और कुल्हाड़ी में धार क्या नहीं होती है, और एक पत्थर होता है, वो उस पत्थर को क्या है, हिला नहीं पाता है, बिकॉज पत्थर के दूसरी तरफ से उसे क्या है, कुल्हाड़ी को घिसना है, कुल्हाड़ी में धार क्या लगानी है। तो एक बच्चे को बुलाता है, उस बच्चे को कन्विंस करता है, और उस बच्चे की मदद से क्या है, पत्थरों क्या है घुमाता है, उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी को क्या उसके ऊपर घिसता है, धार लगाता है। तो यदि आपके पास क्या है, एक कुल्हाड़ी घिसने के लिए, इसका मतलब ये किसी बंदे से यदि आप बातचीत कर रहे हो, किसी बंदे को आप कन्विंस करना चाह रहे हो, तो आपका कोई अपना पर्सनल मोटिव है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसे आप साधना क्या है चाह रहे हो, उस पर्सनल मोटिव को क्या है आप पूरा करना चाह रहे हो। तो यदि बच्चों ईडियम का यूज कर रहे हो आप, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, बच्चों आंसर क्या होगा आपका, अ प्राइवेट एंड टू सर्व, अपना कोई सेल्फिश मोटिव, कोई सेल्फिश उद्देश्य होना। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। कि जब बच्चों आपका अपना ही कोई स्वार्थी उद्देश्य है, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों इससे पहला ईडियम क्या था, टू बी अबव बोर्ड, मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। आइए अगला देखते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ व्हाट, हेल्सियन डेज।
बच्चों एग्जाम में अंडरलाइन किया गया होगा, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक सेंटेंस आपको दे देगा और ईडीएम को क्या अंडरलाइन करेगा और पूछेगा क्या है ईडीएम का मीनिंग बताइए। जब आपके सामने इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं कि ईडीएम्स आपको दिया गया है, एक सेंटेंस के अंदर यूज करके दिया गया है, उसमें बच्चों आपको हेल्प ये मिलती है कि सेंटेंस को पढ़ के भी आप क्या है ईडीएम का आइडिया क्या लगा लेते हैं, ईडीएम के मीनिंग के बारे में क्या आपको आइडिया लग जाता है सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो ईडीएम क्या है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज। बच्चों हेल्सियन डेज का मतलब होता है हैप्पी डेज। जो हैप्पी पीरियड है आपकी लाइफ का, जो खुशियों भरे क्या है दिन है, उनके लिए बच्चों ईडीएम क्या यूज करोगे आप, हेल्सियन डेज का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो बच्चों एडोलेसेंस क्या हो गया आपका, व्हाट इज एडोलेसेंस, एडल्ट। जो युवावस्था होती है बच्चों वो क्या होता है आपका, अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज, खुशियों का बच्चा दिन होता है, खुशियों भरा टाइम होता है, वहां पे सब क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हो बच्चों जिम्मेदारियां क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो यदि ईडीएम आप यूज कर रहे हो हेल्सियन डेज, मतलब क्या होगा आपका, ढूंढिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, इट हैज टू बी ऑप्शन सी। बच्चों क्या है आपका, हैप्पी डेज। तो आप क्या मार्क करोगे, ऑप्शन सी आप लोग क्या मार्क करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बच्चों लिखिए, ऑप्शन देखो, ट्राई करेगा, बताओ। टू टेक विद सम रिजर्वेशन, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, टू टेक होल हार्टेडली, टू टेक सीरियसली। तो बच्चों ईडीएम आपका टू टेक विद अबाउट ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बच्चों लिखो, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बच्चों लिखिएगा, डू नॉट बिलीव समथिंग इंटायरली, या फिर बच्चों क्या है, टू बी सस्पिशियस अबाउट what others are saying, what others are saying, what others are saying। कुछ ज्यादा बेटर आप बात करें तो क्या होगा, टू बी सस्पिशियस अबाउट what others are saying, या फिर क्या है, डू नॉट बिलीव समथिंग इंटायरली। यदि कोई बंदा आपको कुछ बात बोल रहा है तो ऐसा नहीं बच्चों उस पर आप ऐसे ही क्या है यकीन कर लें, आपको थोड़ा क्या है सस्पिशन करना होगा, थोड़ा शक उस बात के ऊपर क्या है रखना होगा। दाल में क्या है कुछ काला होना, मतलब क्या है संदेह होना या फिर क्या डाउट होना। तो यदि कोई बंदा कुछ बात बोल रहा है उसकी पूरी बात पे बिलीफ ना करके अपने दिमाग में थोड़ा बहुत क्या है संदेह रखना, वहां बच्चों ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू टेक विद अबाउट ग्रेन ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियन जो भी बातें बोल रहे हैं, डू नॉट एक्सेप्ट देम एज इट इज, प्लीज ट्राई टू टेक देम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ट्राई टू टेक देयर प्रोमिसेस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कि भाई जो भी वो वादे कर रहे हैं उनमें थोड़ा क्या रखो आप, शक रखो, संदेह रखो, तब ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बच्चों बेस्ट आंसर क्या होगा, टू टेक विद सम रिजर्वेशन, थोड़ी रिजर्वेशन रखना, कंप्लीटली किसी बात पे भरोसा क्या ना करना, तब बेस्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे आप, ऑप्शन ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टॉक थ्रू व्हाट वंस हेड, ईडीएम बच्चों क्या है, टू टॉक थ्रू वंस हेड। बच्चों मीनिंग होगा आपका टू स्पीक नॉनसेंस और टू टॉक व्हाट नॉनसेंस। बच्चों यदि आपको नॉलेज भी नहीं है उस चीज के बारे में क्या है आप बोले जा रहे हो, वहां ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू टॉक थ्रू वंस हेड। ये बच्चों ईडीएम आया है आपका इंग्लैंड वगैरह के अंदर, वहां पे क्या होता था, जो पार्लियामेंट होती थी, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते थे वो एक हेड पहनते थे। और बहुत बार ऐसा होता है पार्लियामेंट के मेंबर को हर चीज के बारे में नॉलेज क्या नहीं है, पर फिर भी चाहे मुद्दा पता हो या नहीं पता हो, कुछ ना कुछ विचार क्या है वो रख देते हैं, चाहे वो बात में कोई लॉजिक हो, कोई तुक हो या तुक ना हो, फिर भी बातचीत करना क्या है, बात क्या है वो अपनी रखते रहते हैं, चाहे नॉनसेंस या बकवास कर रहे हो। तो बच्चों वहां पे ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू टॉक थ्रू व्हाट वंस सेड, कि नॉनसेंस के बारे में आप लोग की बातचीत कर रहे हैं। आयो बच्चों बात समझ में आई सभी लोगों को। तो बच्चों बेस्ट ऑप्शन क्या मार्क करेंगे आप, ऑप्शन बी आप मार्क करेंगे। एक बार रिवीजन कर लो क्विकली सारे ईडीएम्स का। पहला बच्चों ईडीएम क्या है, टू कट द गार्डियन नॉट। पहला ईडीएम क्या है, टू कट द गार्डियन नॉट। बच्चों किसी मुश्किल समस्या को क्या है सॉल्व करना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करना, वहां पे ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू कट द गार्डियन नॉट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बच्चों क्या है, टू रेंगल ओवर एन एसेस शेडो। बच्चों किसी छोटी मोटी समस्या, छोटे मोटे मैटर के ऊपर क्या लड़ाई झगड़े क्या करते रहना, वहां ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू रेंगल ओवर एन एसेस शेडो। अगला बच्चों क्या है, टू सेट द थीम्स ऑन फायर। किसी इंपॉसिबल चीज को करने की बात क्या करना, तब ईडीएम क्या यूज करोगे आप, टू सेट द थीम्स ऑन फायर। अगला बच्चों क्या है, स्वान सॉन्ग। क्या है स्वान सॉन्ग, किसी राइटर के, किसी पोइट के, किसी म्यूजिशियन के, किसी आर्टिस्ट के मरने से पहले जो लास्ट क्रिएशन उसने किया है उसे क्या बोलोगे आप, स्वान सॉन्ग।
अगला बच्चों क्या है आपका, टू कैरी द कोल टू न्यू कासल, व्यर्थ में कोई काम करना, यूजलेसली कोई काम क्या है करना, वहां ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू कैरी द कोल टू न्यू कासल। अगला बच्चों क्या है, डॉग इन द मेंजर। बच्चों डॉग इन द मेंजर का मतलब हो गया सेल्फिश पर्सन, या ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे बंदे को वो चीज यूज ना कर दे, जो यूज ना करने दे, जो कि उसके भी किसी काम की क्या है नहीं है, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप, यू विल यूज द ईडियम ए डॉग इन मेंजर। अगला बच्चों क्या है, नेक्स्ट यू हैव टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। बच्चों ऐसे व्यक्ति को चीज ऑफर करना जो उसे अप्रिशिएट भी क्या है ना कर पाए, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, टू शो द व्हाइट फेदर, या फिर क्या है टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। बच्चों शांति का प्रस्ताव, शांति समझौता जब क्या है आप पेश कर रहे हो, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू शो द व्हाइट फेदर, या फिर क्या टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। अगला बच्चों क्या है आपका, टू पुल स्ट्रिंग्स, क्या है टू पुल स्ट्रिंग्स। यदि आप यूज करो टू पुल स्ट्रिंग्स जब आप हिडन तरीके से क्या है किसी चीज को प्रभावित कर रहे हो, वहां पे ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू पुल स्ट्रिंग्स का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। अगला क्या है आपका, टू ब्रेक द आइस, क्या हो गया टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, को बातचीत वगैरह क्या शुरू करना। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, टू बी अबव बोर्ड, मतलब क्या होगा ऑनेस्ट या फिर ईमानदार के बारे में बातचीत करोगे, तब आप ईडियम क्या यूज करोगे, टू बी अबव बोर्ड। नेक्स्ट यू हैव टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बच्चों को अपना सेल्फिश को पर्सनल मोटिव होना किसी से कुछ काम करवाने में, किसी को कन्विंस करने में, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अगला क्या है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज, शांति भरे दिन, खुशी भरे दिन, मस्ती मजाक वाले दिन, जब आप क्या हो खुश हो, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, हेल्सियन डेज। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यू हैव टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कुछ संदेह के साथ किसी बात को क्या है मानना, बिना संदेह के कोई बात क्या नहीं मानना, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, टू टॉक थ्रू वन सेट। बच्चों क्या मतलब हो गया, जब आप बकवास कर रहे हैं, जब नॉनसेंसिकल बातें क्या है आप कर रहे हैं, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, टू टॉक थ्रू वन सेट। वन सेट बच्चों 15 ईडियम मैंने आपको बताए हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, सभी लोगों को बच्चों सेशन क्या पसंद आया होगा, एंड प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो, and I request to all of you, please do share, subscribe the channel, and thank you very much for watching patiently, and guys have a bright future, work hard and make this 2024 a successful year for all of you. On this note, I'll say goodbye to all of you. Thank you very much.